ओम शांति। आज जिस प्रकार हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं कि बार बार कोई हमारा अपमान करता है, उस समय अपने मन की स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। क्योंकि पहली बात आप सोच रहे होंगे कि अपमान में अपने आप को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो जब आपको अपमानित कर रहा है तो वो अपने अंदर से क्या निकाल रहा है? कचरा। लेकिन उस कचरे को हमें कहाँ डालना है? या तो हम डालते हैं अपने मन के अंदर और या हम देते हैं भगवान को। तो हमें कहाँ देना था उसको? भगवान को। तो जिसको हम कहते हैं कि अपनी हर समस्या को प्रभु अर्पण कर दो। क्योंकि आज व्यक्ति जब किसी का अपमान करता है तो वो कुछ क्षण के लिए खुश हो जाता है कि देखो आज मैं उसको अपमानित करके आया या उसको बोल कर आया। सामने वाला व्यक्ति भी यही सोचता है, उसने मेरे को गलत 2 गालियां दी हैं तो मैं भी तो यहाँ से दूंगा। यहाँ पर हो जाता है टकराव। हमें यहाँ टकराव नहीं करना है। यहाँ क्या करना है मुझे? यहाँ पर किसी ने आपका अपमान किया, यहाँ पर मुझे सम्मान देना है। कोई बात नहीं, आपके पास अपमान की शक्ति है तो मेरे पास सम्मान की शक्ति है। पावरफुल शक्ति किसके पास है? सम्मान देने वाले के पास। मान लो एक व्यक्ति बार बार आपको अपमानित कर रहा है और आप उसको सम्मानित करते जा रहे हो, तो भगवान भी किसका साथ देगा? अपमानित करने वाले का या सम्मानित करने वाले का? तो हमें विशेष ये ध्यान रखना है कि हमारे मुख से, हमारे मन से, हमारे बोल से, हमारे संस्कारों से किसी का भी बुरा ना हो। और अगर हम अपने मन से, बुद्धि से, संस्कारों से या अपनी नेचर से किसी का बुरा करते हैं, वो लौट कर कहाँ आएगा? हमारे पास। क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया ज़रूर होती है, भले वो लेट हो। मान लो हमने आज किसी का अपमान कर दिया, कुछ क्षण के लिए हम खुश हो गए, लेकिन कितने समय तक हम खुश रह पाएंगे? और कहीं ना कहीं एक झटके में ही हमारी खुशी गायब हो जाती है। और जैसे वो एक झटके में हमारी खुशी गायब हुई, और उस खुशी के लिए हम कई बार कहते हैं कि हमने इतना सारा खुशी का माहौल बनाया था, लेकिन एक छोटी सी बात ने पूरी खुशी खत्म कर दी। अब आप उस जगह को, उस व्यक्ति को, उस समय को याद करें जब आपने दूसरे किसी व्यक्ति की खुशी को खत्म किया था। तो हमें अपनी खुशी की तो वैल्यू है, लेकिन दूसरे की खुशी की वैल्यू नहीं है। हमें अपना तो अपमान अपमान लगता है, लेकिन जब हम दूसरे का अपमान करते तो वो अपमान नहीं लगता। तो दूसरे का भी तो आत्मा है, दूसरे का भी तो शरीर है, दूसरे की भी तो कुछ इमेज है। और आज हम कई बार उस अपनी इमेज को बचाने के चक्कर में दूसरे की इमेज को डाउन कर देते हैं। आप जहाँ देखें कि जो बात मुझे समानी चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर ये संस्कार हैं, ये नेचर है, लेकिन अगर मान लो मैं उसको बार बार ऐसे कहूँ, आप तो हो ही ऐसे, आप तो बदल ही नहीं सकते, आप तो हो ही ऐसे, आपको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, आप तो ऐसे रहेंगे, आप सोचो आपने नेगेटिव बोल भले सामने वाले व्यक्ति को बोले, भले वो गलत है, लेकिन वो डायरेक्टली बोल आपके अंदर जाएंगे, क्योंकि मुख से आपके निकले हैं। तो इसका मतलब पहले माइंड में आए थे, तब आपने वो दूसरे की थाली में परोसे। आप सोचे व्यक्ति भले कितना भी गलत हो, उसकी सजा भगवान निर्धारित करेगा, कोई इंसान नहीं। व्यक्ति को पहले तो सोचने समझने के लिए हमें मौका देना है। मान लो व्यक्ति 1 बार नहीं बदलता, 2 बार नहीं बदलता, 3 बार नहीं बदलता, फिर आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें। लेकिन हम पहले ही डिसीजन ले लें ये तो बदल ही नहीं सकता। पहले ये बताओ कि आपको किसने बोला था कि ये नहीं बदल सकता? हमने अपनी बुद्धि चलाई। तो जब भगवान अपनी चक्री घुमाएगा तो वो आपकी बुद्धि को चलाएगा। क्योंकि जब भगवान की बुद्धि, तभी कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि हमें भगवान ने किसी भी आत्मा की कमी कमजोरी को देखने के लिए इस सृष्टि पर नहीं भेजा है। उसने ये कहा आप अपनी कमी कमजोरी को खत्म करो, वो भी कैसे? मेरी याद से। लेकिन हम आज अपनी कमी कमजोरी तो खत्म बड़ी दूर की बात है, हम दूसरे की कमी कमजोरी देखने में लगे हुए हैं।
वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो आगे कैसे बढ़ रहा है, वो उसके साथ इतने दोस्त हैं, मैं तो अकेला क्यों रह गया, उसके साथ इतनी मित्रता सब निभाते, मेरे साथ क्यों नहीं निभाते। उसका कारण आप ढूंढें, क्योंकि भगवान ने आपको इस सृष्टि पर, इस रंगमंच पर भेजा है कुछ अच्छा पार्ट प्ले करने के लिए। लेकिन आज उस पार्ट को हम इतना खराब करते जा रहे हैं, इतनी माइंड के अंदर गंदगी दूसरों के प्रति भर चुकी है कि हम फील ही नहीं करना चाहते कि दूसरा कोई बदल सकता है। फिर तो भगवान भी हमारे ऊपर कई प्रकार की मेहनत कर रहा है, बच्चे तू भी बदल जा। लेकिन क्या हम बदल रहे हैं भगवान के इरादे से? भगवान हमारे ऊपर कितनी मेहनत कर रहा है कि बच्चे अपनी नेगेटिविटी को छोड़ दे, खुद थोड़ी पॉजिटिविटी ले। लेकिन मेरे अंदर नेगेटिविटी इतनी है कि जो सामने वाले मेरे को सारे नेगेटिव नजर आ रहे हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें कि भगवान के निर्णय में अगर कोई इंसान अपना निर्णय मिक्स करे तो भगवान अपने तरीके से उसको दिखता है। मान लो अगर कोई व्यक्ति कितना भी बुरा है, कितना भी बुरा, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अच्छाई जरूर होगी, तो आप उस अच्छाई को देखो ना। मान लो आज आप देखें कि कोई व्यक्ति है, वो बचपन से, या मान लो जब उसने जन्म लिया तब से थोड़ी ऐसी चीजें करना शुरू हुआ, वो लड़ाई दंगे फसाद ये कुछ भी। लेकिन धीरे धीरे उसके मतलब जो आसपास का वातावरण था, या उसकी जो संगति थी, या उसके जो आसपास का माहौल था, उसको माहौल ही ऐसा मिला जिससे वो पॉजिटिव को सोच ही नहीं पाया, वो नेगेटिव के रास्ते में चल पड़ा। अब उसको नेगेटिव में ज्यादा मजा आ रहा है। तो वैसे ही हमें थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि हमारे जो इर्द गिर्द जो बुराइयां घूम रही हैं, या कोई व्यक्ति आपको अपमानित कर रहा है, या आपको व्यक्ति नीचा दिखा रहा है, हमें भगवान ने ऊंचा रखा है। पहली बात है, भगवान ने सृष्टि पर भेजा है, किसी इंसान ने नहीं। इंसान ने ओनली जन्म दिया है हमें। आज मान लो जब हम बीमार होते हैं, सबसे ज्यादा किसको याद करते हैं? भगवान को। फिर तो हम इंसानों को याद करें ना, जन्म तो उन्होंने दिया। लेकिन हम क्या कहते हैं? भगवान हमारी इस बुराई को खत्म कर दो, क्योंकि वो भी ऊपर से आपके साथ ही कनेक्टेड है। इसीलिए जब आप हमेशा याद रखें, जब कोई सामने वाला व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, आपके बारे में गलत सोच रहा है, आपके बारे में गलत बोल रहा है, तो आप उस समय सोचे, मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान मेरा पिता है। अब वो गालियां किसको जा रही हैं? बच्चे को तो जाएंगी नहीं, जाएंगी किसके पास? पिता के पास। तो पिता खुद ब खुद उसका निर्णय ले लेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? हम बिल्कुल हल्के। तो ये एक सीक्रेट विधि के द्वारा हम बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हमें उन समस्याओं का सामना करना आना चाहिए। अगर हम सोचें, अरे उस व्यक्ति ने मेरे को अपमानित किया, उस व्यक्ति ने मेरे को नीचा दिखाया, वो उस व्यक्ति के पास में जाता हूँ, जब भी वो जाता हूँ उसके पास नेगेटिव वाइब्रेशन आते हैं। लेकिन नहीं, आप सोचो कोई बात नहीं, उसने मेरे को गलत बोला ना। आप जब भी उस नेगेटिव व्यक्ति के पास जाते हैं, आप थोड़ा स्माइलिंग फेस रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी ऐसे कह रही है कि स्माइलिंग फेस रखेंगे, सामने वाला मारने के लिए आ जाए तो कैसे स्माइलिंग फेस रखें? पहली बात है, कहते हैं ना, एक मुस्कान जो है वो बड़े से बड़ा तीर है जो दूसरों को अंदर तक लगा सकता है। जैसे आपकी एक सुंदर सी स्माइल, जिसको कह सकते हैं हम ओरिजिनल स्माइल, बनावटी नहीं कि आप सामने जाके उसके सामने खड़े हो गए और आप डुप्लीकेट स्माइल दे रहे हैं, वो उसको ऑलरेडी पता चल जाएगा। आप ओरिजिनल स्माइल दें, उसको नमस्ते जो भी आप बोलना चाहते हैं आप बोले। आप खुद एक बार फील करेंगे, जब आप किसी के सामने अपना सद्भावना का, सम्मान का, प्यार का हाथ बढ़ाते हैं, दूसरा आपका सम्मान करेगा। एक बार नहीं करेगा, 2 बार आपको छोड़ देगा, 30 बार, 3 बार इग्नोर कर देगा, 50 बार इग्नोर कर देगा, लेकिन वो लास्ट में ये ज़रूर देखेगा कि मैंने इस व्यक्ति का इतनी बार अपमान किया, लेकिन इस व्यक्ति ने हमेशा मेरे को सम्मान दिया। तो लास्ट में झुका कौन? अपमान। सम्मान अपनी दिशा में खड़ा रहा और हमारे जीवन में शक्तियां और बढ़ती रही। तो इसीलिए अपने जीवन में हमेशा आप याद रखें कि मुझे कोई भी अपमानित करे, मैं किसकी संतान हूं? तो जब मैं हूं ही परमात्मा की संतान, तो मेरा कोई अपमान कर ही नहीं सकता, क्योंकि अपमान उसी का होता है जो अभिमान में जीता है। और जब हम अपने अभिमान में, आत्म अभिमान मीन्स अपने आत्मों को आत्मा समझेंगे,
तो अगर कोई आपका अपमान करेगा तो शरीर का करेगा, आत्मा का नहीं। इसीलिए अपनी आत्मा को सुंदर बनाना है, शरीर खुद ब खुद सुंदर बन जाएगा। ओम शांति।